इधर मंगा ली, आपकी विद्यार्थी को 4th क्लास के बच्चे को अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं आता है, रूम नहीं है, यहाँ पर रूम नहीं है। जितना आया था उतना काम करना चाहिए था, फिर नहीं कराया तो मास्टर साहब को प्रॉब्लम है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बिहार में सुशासन के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो इसकी दिशा और दशा दोनों ही अभी बिगड़ी हुई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालत इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि यहाँ के शिक्षक सड़कों पर होते हैं और बच्चे विद्यालय में जाने के लिए तरसते हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो दावे करती है क्वालिटी एजुकेशन की, वो दूर दूर तक मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। सरकार की बेरुखी का आलम यह है कि बिहार के शिक्षक सड़कों पर आए दिन आंदोलन करते हैं, जिसके वजह से पठन पाठन दोनों चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार उन पर लाठी डंडे चलाती है। ऐसे में तो एक उन्नत और विकसित समाज की कल्पना करना ही बेईमानी नजर आती है। लेकिन सरकार हमेशा ये दावे करती है कि बिहार को तरक्की की ओर ले जाने में वो बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और उनके विकास की जिम्मेदारी सरकार, समाज और शिक्षक की है। मगर बिहार, खैर छोड़िए, आपको बताते हैं मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के सुंदर विराजित के एक सरकारी स्कूल के बारे में, जहां के बच्चों को शिक्षा के नाम पर प्लेट धोना पड़ता है। इस क्वालिटी एजुकेशन वाले टाइम में बच्चों को कोई भी सुविधा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और बच्चों को क्या मिल रहा है वो आपके सामने है। मास्टर जी नहीं बोले मास्क लगाने? नहीं बोले, किसी को भी नहीं बोले। कोरोना क्या है पता है कुछ? कोरोना का नाम सुने हो? नहीं। गीता। किस क्लास में बाबू? तीसरा। मास्क क्यों नहीं पहनी हो? सर नहीं बोले। सर नहीं बोले हैं पहनने? मम्मी बोली है घर में पहनने? मम्मी भी नहीं बोली। आपका नाम? ऋतिक। ऋतिक। किस क्लास में हो? 5वां में। 5वां में। पढ़ाई कैसा होता है बाबू स्कूल में? ठीक से होता है? सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। मास्क क्यों नहीं पहने हो? सर निकल के। हाँ? सर निकल के। ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, लेकिन बिहार का फ्यूचर जातिवाद, राजनीति और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। कल जब हम इस स्कूल में पहुंचे तो यहाँ के हेडमास्टर जी हम पर ही बमक गए, क्योंकि हमने इस स्कूल की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जहाँ के बच्चे मिड डे मील खाने के बाद अपना प्लेट पोखर में जाकर धोते हैं, जो खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि हमारा कैमरा देखते ही वो मास्टर जी पर टूट पड़े, जिसके बाद हमने काफी देर तक वहाँ के हेडमास्टर जी से बात की और उन्होंने ये कबूल किया कि वहाँ के बच्चे प्लेट धोते हैं। वहाँ के बच्चों को फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। उन्होंने ये कबूल किया कि बच्चों के ऊपर शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ये नहीं मानेगी। इसका समाधान तब हो सकता है कि सरकार अगर संसाधनों का सही उपयोग इन स्कूलों को दे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद स्मार्ट क्लासेस का सपना जो सरकारी स्कूल के बच्चे देखते हैं वो भी पूर्ण हो सकता है। पैसा भरपूर आना चाहिए और काम होना चाहिए, बस यही हमारा काम है। मतलब सरकार से आपकी ये आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि इसकी पैसा कम नहीं आना चाहिए, जितना खर्चा होगा उतना आएगा तो गार्जियन मास्टर करेगा काम। कम क्यों आना? मास्टर सरकार नहीं जानते हैं। और कोई है? आपको जानकारी है कि अब तक कितनी राशि आई थी? नहीं जानकारी, वो दुकान हम करती है और मास्टर जो काम करते हैं काम करते हैं, मास्टर को जानकार है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में? स्कूल का हालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी ग्रामीण जो बाहर गुस्सा कर रहे हैं इतना ज्यादा, वो तो मास्टर ही जानेंगे, मास्टर क्या करना है नहीं करना है। आपका काम क्या है? अब हमारा काम करना है, साइन करना, और कोई काम नहीं करना। बस साइन करना है। तो उस पेपर को पढ़ती हैं आपकी, क्या लिख के साइन करवाया जा रहा है? आप नहीं पढ़ती हैं तो कौन पढ़ के बताया जाता है आपको? फिर सिर्फ साइन कर देती हैं ऐसे? मास्टर जो बोलती है वो मैं कर देती हूँ। आप अध्यक्ष है ना? नाम क्या है? जोर से बोलिएगा। बबीता देवी। आपको पता है कितना राशि आया था नया भवन को बनने के लिए? नहीं पता है? तो ये जो हेडमास्टर जी कह रहे हैं कि घुमा दिया गया था क्योंकि वो जो है पूरा नहीं था, मतलब जितना में भवन बन पाता अच्छे से उतना नहीं था, तो इसलिए घुमा दिए गए। तो ठीक किए? ठीक किए? ठीक तो नहीं किया है, लेकिन
जितना आया था पैसा उतना ही तो काम करना चाहिए, फिर भी नहीं किया तो मास्टर को प्रॉब्लम। तो अभी अब बयान से बदल रही हैं। अभी तो आप बोली थी कि जितना लगना फिर चाहिए। भी नहीं काम कराया ना, तो भी हम तो यही बोले थे ना, आना चाहिए जितना पैसा लगाएगा उतना, और नहीं कराया ना तो जितना आया था उतना काम करना चाहिए था। फिर नहीं कराया तो मास्टर साहब को प्रॉब्लम है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका क्या है यहाँ पे? आप शिक्षा समिति की मेंबर है ना? जी। क्या जानती हैं स्कूल के बारे में? अभी तक क्या देख रही हैं इतने दिन से? कितने दिन से मेंबर हैं? मैं मेंबर स्कूल का बनी हूँ, लेकिन कोई भी मीटिंग होता है तो मैं नहीं जानती हूँ। आपको नहीं बुलाया जाता है? नहीं। तो सिर्फ बता दिया गया है कि मेंबर है, उसके अलावा कोई काम नहीं है आपका? कुछ भी पता है कि कितना राशि आता है? क्या बच्चों को कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है? बच्चे कितने हैं स्कूल में ये पता है? नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं देते हैं ये लोग। जहां इस 21वीं सदी में बच्चों को फर्श पर बैठ के ना पढ़ना पड़े, जहां मिड डे मील खाने के बाद उनको अपना प्लेट खुद जाकर ना धोना पड़े, अगर ये सब कुछ सही हो जाए तो शायद बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाए। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।